नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग खड़े हैं बल्लभगढ़ के बाजार में और हमारे साथ हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी पड़ोसियों से परेशान हैं और लगातार पुलिस में इसको लेकर कंप्लेंट कर रही हैं। क्या नतीजे निकलते हैं, बात करेंगे पुष्पा जी से। जी पुष्पा जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। क्या है मामला? सर मैं यहाँ पे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में यहाँ पर नई हूँ, 2 साल से यहाँ पर आई हूँ। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, पहले तो मेरी शॉप ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इनके साथ मिलके मतलब कि ये शॉप बनवाई। शॉप बनने के बाद हम लोगों ने ये कपड़े की शॉप खोल दी। जैसे पहले थोड़ा हमने 10-20 हज़ार का सामान डाला था इसमें शॉप में, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो हंसते रहते थे। लेकिन उसके बाद हमारा बोलचाल हट गया। मेरी छतों पे नींबू होती है ना, नींबू के अंदर सुराख कर करके कील गाड़ के उस पर सिंदूर लगा के मुझे डराने की कोशिश की गई। तब मैं डरी नहीं। सब लोगों ने, पड़ोसियों ने बोला कि भाई इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। हम लोग पंजाबी हैं, मानते भी नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कभी दिया जलाना, इतने ज़्यादा परेशान होगी। मैं पुलिस में कंप्लेंट भी की, तो पुलिस में भी कंप्लेंट, यहाँ तक मुझे मारने भी आए थे। एक डोली नाम की लेडीज़ है और एक यहाँ पर कोई पार्लर है, भवानी नाम की लेडीज़ है, उसने और इस लेडीज़ ने और इनके हस्बैंड ने, दोनों बेटों ने, सारे लोग मुझे मारने तक आए। उस टाइम पे कैमरा नहीं था मेरा, मारने आए। फिर ये दुर्गा मेडिकल स्टोर वाला है, इसने बोला कि इस बार इनको माफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौंकी तक नहीं गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने थोड़ा सा, मेरा यहाँ से पानी जाता है, उस चीज़ के लिए आए दिन मुझे गुंडागर्दी करते हैं कि आजा तेरी मैं गांड मारती हूँ, आजा। इसके हस्बैंड सब थोड़ा गाली गलौज का ना प्रयोग करें, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे मेरे को कभी शुरू में मुझे इन्होंने बदचलन औरत है, ये चीज़ें भी बोली कि भाई ताकि इन लोगों को से मतलब कि ये इरिटेट होके मतलब यहाँ से ये चली जाए। बट ये सारा कुछ मतलब कि इनका कामयाब नहीं हुए। बार फिर गंदे ऊपर से जो भी इशारे करने, मेरे को सब कुछ करते रहे। फिर चौंकी में गए, जब गए वहाँ पे फैसला हो जाता। कोई भी इधर उधर से आता, कोई भी, कभी कोई बीच में कभी दीपक चौधरी आ जाता है, उसका एक संजय है वो आ जाता है, कभी कोई किसी को ले आते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। फिर चौंकी वाले कहते हैं कि हो गया जी। तब मुझे कोई भी रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं मुझे कि भी ठीक है। बस ये बोल देते आगे से ये नहीं होएगा। लॉकडाउन में भी काफ़ी बार मेरे साथ हुआ। लॉकडाउन में भी चौंकी वालों ने बोला कि आप वुमेन सेल जाओ। वुमेन सेल का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं थी। लॉकडाउन में मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी कहीं पे, कुछ नहीं हुआ। ये क्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को लेकर है पुष्पा जी ये बात? ये मैंने जब से ये काम शुरू किया है, कपड़े का काम शुरू किया, उसी की वजह से ही ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बार गंदे इशारे करना, इनका बेटा गंदे इशारे करते रहता है, ऊपर कभी जाकर कभी नीचे मेरी वीडियो बनाते रहते हैं, पूरे दिन यही काम करते हैं। कस्टमर आ जाए, कोई सामान ले जाए, तब डंडा लेके बैठ जाते हैं, मारने की धमकी देते रहते हैं। यहाँ तक कि ये दुकान वाले, वो दुकान वाले, वो दुकान वाले, वो दुकान वाले, ये दुकान वाले, ये तीनों सब दुकान वाले इस पूरी फैमिली से परेशान हो चुकी हैं। तो वो कह रहे कि अब मैडम हम लोग कितना समझाए इन लोगों को, ये नहीं मान सकते, ना ही ये समझ सकते हैं। आप जाओ चौंकी भी मैं जाती हूँ, तो सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो कंप्लेंट है आपके हाथ में, ये जो मेरी कंप्लेंट है, मैं सैटरडे को इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी। मैं चौंकी में 112 पे मैंने फ़ोन किया। फिर वहाँ से पुलिस आई, उन्होंने इंक्वायरी की। हाँ भाई मैडम को परेशान किया जाता है। उनकी इंक्वायरी वहाँ जाके उन्होंने बताया, मेरे को भी साथ में लेके गए और वहाँ पे बताया कि भाई हाँ इस लेडीज़ को तंग कर रहे हैं, आप इनकी रिपोर्ट लिखो। चौंकी में बैठे हुए एक लंबे से बैठे थे, उन्होंने बोला क्यों ये यहाँ तक नहीं आ सकती थी लेडीज। मैंने बोला मैं बहुत बार आ ली, इसीलिए अभी मैंने 112 पे कॉल ही तो किया, ये मेरे को लेके आया। फिर कह रहे चलो अभी आप क्या करते हैं। फिर एक एप्लीकेशन लिखने के लिए मुझे वहाँ पे बैठा दिया। मॉर्निंग में मैं 11:30 बजे 12 बजे के करीब वहाँ पे पहुँची हूँ। तब से मैं बैठी रही। इन लोगों को, सामने वालों को नहीं बुलाया गया। और जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उन्होंने फिर बाद में बहुत लेट 4 बजे के करीब शायद उनको बुलाया, और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बैठे रहे, कोई नहीं है। ये जब भी चौंकी में जाते हैं वहाँ पे नौटंकी, मैं आग लगा लूँगा, मुझे कुछ हो रहा है, बेहोश होने लग जाते हैं। मेरे पास 1-2 वीडियो पहले भी है चौंकी की, जो ये वहाँ पे जाके बीमार हो जाता है, नौटंकी करता है।
फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। फिर वही है कि बात को सारे लोग दबा देते हैं कि कोई बात नहीं, अब इसको सुधार दिया, ये बीमार हो गई है, अब ये इस बात को ख़त्म कर दो। फिर वो बात ख़त्म क्या, दूसरे ही दिन से फिर से ये मेरे को वही चीज़ें करती है और कोई मसला जो है हल नहीं होता मेरा। कितने सालों से चल रहा है ये सब? 2 साल से मैं इस शॉप पे आई हूँ, 2 साल से ही मैं सर आपका काम ज्यादा ठीक है, उनका पड़ोसियों का ज्यादा ठीक है? सर इनके पास तो पहले ये सारा कुछ था भी नहीं जो इन्होंने अब लगा रखा है। इन्होंने लगाया है जब मेरा ये काम चल गया, इन्होंने कभी कोई रिस्क नहीं उठाया। इनके पहले अस्तर का काम था, ये फूल बेचते थे। बाकी ये जो जितना तामझाम अब बेच रही है ना, मेरा बिकता है तो ये वही चीज लाके खड़ी कर देते हैं, वही चीज बेचते हैं। आपके कॉम्पिटिटर हैं? हाँ, कॉम्पिटिटर। तो व्यावसायिक स्पर्धा है आपकी और उनके बीच में, पड़ोसियों के बीच में, आपके जो पड़ोसी हैं उनके और आपके बीच में व्यावसायिक स्पर्धा है। सर ये थोड़ा गिनती मुझे बिजनेस को लेकर है, एक कंपटीशन है। कंपटीशन के चक्कर में ही तो सर ये सारा कुछ कर रही है मेरे साथ। और ये लोकल है सर, 40-50 साल से इनकी दुकान खुली हुई है और सारा यहाँ के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब लोग इनको जानते हैं, चौकी में फोन करते हैं। ताकि देखो सर, मैं आज भी गई हूँ, मुझे 11 बजे चौकी इंचार्ज ने बुलाया, ठीक है, चौकी इंचार्ज को काम पड़ गया, मैं वहाँ गई, बट ये लोग यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं। मतलब जो चोर है, मतलब आपका पूरा दिन खराब हो गया। और दूसरे आप सैटरडे भी पूरा दिन मैं बैठ के आई, 7 बजे यहाँ पे आई हूँ। आज भी मैं 11 बजे की गई हूँ और मैं अब आई हूँ 12-1 बजे, 1-2 घंटे वहाँ पे बैठ के आई हूँ। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि वो मेरी इस कंप्लेंट को लिखें और आगे कोई प्रोसीजर जो भी है, जो उनको जायज लगता है वो करे। जी, तो फरीदाबाद आप समझें, व्यावसायिक स्पर्धा का मामला है और व्यावसायिक स्पर्धा के मामले में ये पुष्पा जी जो हैं लगातार पड़ोसियों से परेशान हैं और लगातार पुलिस के चक्कर भी लगाती हैं, लेकिन जो एक अपेक्षित परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो नहीं आता है और इनकी परेशानी का समाधान नहीं होता है, शांति नहीं बनती है। यही ना पुष्पा जी, यही ना, जो फब्तियां हैं, जो कमेंटबाजी है, जो इशारेबाजी है, वो बंद नहीं होती है? नहीं होती है सर। कैमरे लगाने के बावजूद नहीं बंद? कैमरे लगाने के बाद भी वो लोग कोई, उनको ये लगता है कि अंदर से कुछ भी करते रहे, इनके शीशे लगे हुए हैं तो अंदर से कुछ भी करते रहते हैं सर। चप्पलें जी, क्या क्या कहते हैं? गाली गलौज करते हैं और डंडे और चप्पल दिखाते हैं, मुझे भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश्री भाटी। तो आपको भी? सर मेरी शॉप है ये, और हमने नौकरी छोड़ने के बाद ये अपना बिजनेस शुरू किया है। कहाँ से कहाँ? ये अकेली लेडीज ऊपर रहती है और मैं अपने घर में रहती हूँ बच्चों के साथ में। अब क्या ये गलत है? यहाँ हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस करो, क्या लेडीज की सेफ्टी है यहाँ पे? एक अकेली लेडीज को 3 आदमी मिलके रोजाना तंग करते हैं, उसको इतना जलील करते हैं यहाँ पे, इतना जलील, मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर चुके हैं। और गंदी गंदी 2 महिलाएं, फरीदाबाद आप समझें, 2 महिलाएं बल्लभगढ़ के बाजार में अपना एक कारोबार करती हैं, व्यवसाय शुरू करती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जब सरकार लगातार ये कहती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, ऐसे समय में 2 महिलाएं अपना कारोबार। और कितनी उम्र है आपकी? मेरा 77 का बर्थ है सर। इस टाइम पे मैं 42-43 साल की एज है। और आपकी? मेरी सर 55 साल की उम्र है। 55 साल की। मतलब आप समझें कि ये जिंदगी का वो समय है जिस समय में आम तौर पर लोग बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दौर। और उस दौर में 2 महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने की, अपना गुजर बसर करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए काम धंधा करती हैं और उस पर पड़ोसी परेशान करते हैं, जैसा ये बता रही हैं। और फरीदाबाद, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? परेशान तो सर अलग चीज है, जलील करना, कमेंट पास करना, जूते चप्पल दिखाना और अश्लील हरकतें करना, ऊपर से बिना कपड़े के इनकी तरफ इशारे करना, मतलब एक लेडीज यहाँ पे रह नहीं सकती है। आस पड़ोसी सबको प्रॉब्लम है, सबको इन्होंने जेल पहुंचा दिया है। सामने पेंट वालों को भी जेल पहुंचाया है, बराबर में खिलौने वाले उनको भी चौकी पहुंचा, क्योंकि ये चौकी में सोचते हैं हमने खरीद रखी है, हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सरेआम बोलते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या ये यहाँ पे, मतलब इंडिया में क्या एक लेडीज अकेली रह नहीं सकती? क्या इन आदमियों के डर के हम अपना कमाई ना करें, रोजी गुजर बसर ना करें?
हमने नौकरी छोड़ के ये बिजनेस किया, हमने पैसा लगाया। क्या काम करते थे आप पहले? मैं अकाउंटेंट थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, काफी सालों से मैं अकाउंटेंट थी वहाँ पे। अब कॉलेज बंद हो गए हैं तो हमने उसको छोड़ के अपना इसमें पैसा लगाया, सारी जीवन की पूंजी इसमें लगाई, हमने मेहनत की, इसको काम को शुरू किया। और बच्चों का गारमेंट्स बेचती हैं आप? गारमेंट्स का काम किया हुआ है और पिछले 2 साल से इन्होंने इतना तंग किया, मतलब सोचते हैं इनको डरा धमका, और टोटके करती हैं, अजीब अजीब तरह के टोटके करती हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो फरीदाबाद आप ये भी समझें कि तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ चल रहा है। हाँ, कहते हैं हम तो तांत्रिक को बुलाएंगे। और व्यवसायिक स्पर्धा है, सामने भी वही सामान बिकता है जो यहाँ बेचा जा रहा है और पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।